औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद खिज़री वो दुरूद पाक है जो बंदे को दर खुदा पर भी पहुँचा देता है और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पहुँचा देता है। मुझे सामिन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ के बहुत से सीगे हैं और हर सीगा नूर है, हर दुरूद पाक की एक अपनी जगह है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुरूद खिज़री की फ़जीलत और फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में दुरूद खिज़री के 15 बड़े फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। दुरूद खिज़री आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मखसूस सलातो सलाम है जिसे औलिया और सूफिया ने बड़ी बरकत वाला ज़िक्र बताया है। इस दुरूद पाक को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये दुरूद उनकी तरफ से उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया तोहफ़ा है। इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल होती है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, दुरूद खिज़री के बहुत से रूहानी फ़वाइद हैं जिसमें से आज चंद एक का हम ज़िक्र करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 पे है, दुरूद खिज़री पढ़ने से दुआ के रास्ते खुलते हैं और कबूलियत में तेज़ी आती है। अल्लाह पाक की रहमत जल्द मतवज्जे होती है। इस दुरूद को दुआ की कबूलियत की चाबी भी कहा जाता है। नंबर 2 पे जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ने का मामूल बना लेता है उसके लिए हर काम में आसानी, हर नेक काम में आसानी, मदद और बेहतरी पैदा होती है। नंबर 3, इस दुरूद पाक का जो फ़ायदा है वो ये है कि इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले के मामलात आसान होते हैं, उसकी मुश्किलात दूर कर दी जाती हैं और अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल रहती है। नंबर 4, जो इस दुरूद पाक का फ़ायदा है वो ये है कि इस दुरूद के पढ़ने वाला दुश्मनों के वार, हासिदों के हसद, बुरी नज़र और पोशीदा नुकसानात से बचा रहता है और जादू के असरात से भी महफूज रहता है। नंबर 5 पे जो इस दुरूद पाक का फ़ायदा है वो ये है कि ये जो दुरूद पाक है, दुरूद खिज़री, डिप्रेशन के मर्ज़ के लिए मौसर दवा साबित होता है। जो कोई डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो, जैसा कि ये बीमारी आजकल बहुत आम है, उसे चाहिए कि दुरूद खिज़री की कसरत करे। इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगी, क्योंकि ये दुरूद परेशानी, बेचैनी और ज़हनी दबाव को कम करता है और दिल पर नूरानी सुकून नाजिल होता है और मामलात में भी आसानी पैदा होती है। नंबर 6, दुरूद खिज़री पढ़ने से वक्त और रिज़्क में बरकत होती है और तंगी दूर होती है। घर, कारोबार और रोज़गी में कुशादगी और बरकत आ जाती है। नंबर 7, जो फ़ायदा है दुरूद खिज़री का वो ये है कि दुरूद खिज़री पढ़ने से दिल पर बुराइयों के लगे ज़ंग उतरने लगते हैं। दिल हसद, बुग़्ज़, कीना और इन जैसी सब बुराइयों से पाक होने लगता है। नंबर 8, दुरूद खिज़री पढ़ने से ईमान मज़बूत होता है और ख़यालात पाक होते हैं। नंबर 9, दुरूद खिज़री पढ़ने वालों की रूहानी परवाज़ में इजाफ़ा होता है और जल्द रूहानी तरक्की नसीब होती है। नंबर 10 पे है, दुरूद खिज़री पढ़ने वालों की फ़रिश्ते गैब भी मदद फरमाते हैं। गैब से उनकी मदद अल्लाह पाक फ़रिश्तों के ज़रिए फरमाते हैं। नंबर 11 है, दुरूद खिज़री पढ़ने वाले को ख्वाब में औलिया कराम और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत होती हैं, ज़ियारतें उनको नसीब होती हैं। नंबर 12 पे है, दुरूद खिज़री पढ़ने से जिस्म की जो गलाज़तें हैं वो दूर हो जाती हैं और जिस्म नफ़ीस और पाकीज़ा होने लगता है। नंबर 13 पे है, दुरूद खिज़री पढ़ने से रूहानी और जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 14, दुरूद खिज़री का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी कसरत करने वाले का वजूद और जिस्म खुशबूदार हो जाता है और इसके चेहरे पर नूरानियत आ जाती है। नंबर 15 पे जो इसका दुरूद खिज़री का फ़ायदा है वो ये है कि जो शख्स भी दुरूद खिज़री को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इसके कामों में बरकत पैदा होती है। वो काम चाहे दुनियावी हो या दीनी, दोनों तरह से बरकत पैदा होती है। मोअज़्ज़ज़ सामाइन, आप इसे किसी भी तादाद में पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा रोज़ाना अगर कोई
چاہے تو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس درود خضری کو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اس درود پاک کو اگر آپ اپنی کسی حاجت کے حصول کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 313 مرتبہ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بہت مشکل حالات میں آ گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، دو چار ہے، بہت مشکلات آ گئی ہیں، تو اس درود پاک کو، درود خضری کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ معزز سامعین، یہ جو درود پاک ہے یہ سچ میں بہت باکمال درود پاک ہے، بہت باکمال درود پاک ہے۔ اس درود پاک کی جو فضیلت ہے پھر پڑھنے والا خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 313 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر حاجت نہیں ہے تو ویسے ہی اس کو 100 دفعہ ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر کسی کو کوئی زیادہ پریشانی ہے، مشکل حالات ہیں، تو اسے 1000 دفعہ پڑھنے کا تب تک پڑھنے کا معمول بنائیں جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی، انشاءاللہ ضرور کرم ہوتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیں آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں اس درود پاک کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد، جو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ آج ہم نے جاننے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اس درود پاک کو بھی ضرور اپنی لائف میں، روٹین میں شامل کیجئے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہر درود پاک کا جو صیغہ ہے اس کی فضیلت اور اس کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک درود پاک کے صدقے ہر ایک کی مشکل آسان کرے اور معاملات حل کرے۔ اللہ پاک سب کے لیے دونوں جہان کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔